हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी 888। डियर, अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को। एंड वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। आज का जो टॉपिक है गाइस वो ये है कि लगातार आपकी लव लाइफ में आपको प्रॉब्लम्स क्यों फेस करनी पड़ रही हैं, क्यों लगातार आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या प्रॉब्लम, क्या कारण है इस चीज़ का, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। लेट्स सी। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनकी लव लाइफ में लगातार क्यों प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, क्या आप उन्हें गाइड करना चाहते हैं। प्लीज़ बताइए शिव शक्ति, प्लीज़ 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 गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। ओके गाइस, तो मैंने आप सभी के सामने कार्ड्स निकाल लिए हैं। अब हम देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में लगातार का प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हो रही है एंड एंजल्स शिव शक्ति आपको क्या गाइड करेंगे, क्या होने वाला है आगे। लेट्स सी। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज, डोर टू स्पिरिट, डिसीट एंड कॉर्नकोपिया।
ओके, कुतमी, सरेंडर टू प्ले, surrender your fear of intimacy, wow, self love, communication, awakening, passion, deception, integration, suppression, stress, turning in, intensity, judgment, two of wands, three of pentacles, queen of wands, and intuition number 2, spiritual union number 2. ओके, तो आपके साथ लव लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है लगातार? ओके, देखिए यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि डिसीट कार्ड है। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए आप दोनों लोग कोई दो लोग कनेक्शन में हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जी वाइज अगर मैं देखूं तो एंजल्स मैसेज दे रहे हैं कि एनर्जी वाइज आप दोनों की ऊर्जा में, मतलब एनर्जी वाइज अगर देखें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पर डिसीट कार्ड आ रहा है। देखिए मुझे दो तरीके से मैसेज दे रहा है। शिव शक्ति ऐसा बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि या तो आपके कनेक्शन में बहुत ज़्यादा लोगों की नज़र है, ठीक है, और जिसकी वजह से आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो चुका है पास्ट में। उसमें बहुत ज़्यादा लोगों ने जेलसी, हेट्रेड, नेगेटिविटी ऑलरेडी भेज दी है, जिसकी वजह से एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स की पूरी टीम, आपके डोर टू स्पिरिट का कार्ड है, जो उस चीज़ को पूरी तरीके से क्लियर कर रहे हैं, इस चीज़ को पूरी तरीके से हील कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पर मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है, ऐसा मैसेज मिल रहा है कि इतनी ज़्यादा जो नेगेटिविटी आपकी तरफ आई या इस कनेक्शन में आई, उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन हैं वो रास्ता भटक गए हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है। अगर आप ऑलरेडी किसी कनेक्शन के साथ डील कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड आ रहा है। यहाँ पर चॉइसेस बनाई जा रही हैं, ऑप्शंस की तरह देखा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक होता है ना कि आप किसी के साथ लव कनेक्शन में तो आप क्लियर हैं कि मुझे ये इंसान चाहिए, इसके अलावा मुझे कोई नहीं चाहिए। यहाँ पर क्लैरिटी की बहुत ज़्यादा कमी है। बहुत सारे लोग, कई बार इस तरीके के क्वेश्चंस भी उनके दिमाग में आते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि हमें क्लैरिटी नहीं मिल रही है। क्लैरिटी ना मिलने का जो कारण है डियर, वो आपका कोई कर्मा ही होता है। अगर किसी इंसान को क्लैरिटी नहीं मिल रही है, इसका मतलब है उसका कर्मा बीच में आ रहा है। क्यों आप क्लियर नहीं हो पा रहे, क्यों आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, क्यों आप स्टक हैं, क्यों आपको इतना भुगतना पड़ रहा है। जब इंसान ये क्वेश्चन पूछता है कि मैं क्यों डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ, इसका मतलब है कोई कर्मा बीच में आ रहा है, या फिर किसी ने इतनी जेलसी, हेट्रेड, नेगेटिविटी आपकी तरफ भेजी है, या फिर हम इसको ब्लैक मैजिक भी बोल सकते हैं, या ये ऐसे भी बोल सकते हैं कि कुछ हो सकता है पास्ट लाइफ का ही हो जो कैरी फॉरवर्ड हो गया। तो ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसकी वजह से कनेक्शन में एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अब यहाँ पर कार्ड आ रहा है एक डिसेप्शन का भी। समवन इज वियरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में जो कनेक्शन है, वहाँ पर आप जितने जेन्युइन हैं, जितने लॉयल हैं, हो सकता है उतनी लॉयल्टी, उतने जेन्युइन आपके पर्सन नहीं है आपको लेकर, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि जब हम इंटीग्रेशन की बात करते हैं, एक हम मैस्कुलिन और एक फेमिनिन की बात करते हैं, तो फेमिनिन और मैस्कुलिन ये दो अलग ऊर्जा हैं, जैसे पुरुष और प्रकृति, ये दो अलग संरचनाएं हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या होता है कि मास्कुलिन्स की जो क्वालिटीज़ होती हैं वो अलग होती हैं, फेमिनिन की जो क्वालिटीज़ होती हैं वो अलग होती हैं। तो ये ऑलरेडी सेम पेज पर नहीं होते हैं यूनियन के लिए, ठीक है? जैसे हम स्पिरिचुअल यूनियन की जब बात करते हैं, तो आपके यूनियन के लिए आप दोनों का सेम पेज पर होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि नहीं होता है। एक इंसान बहुत लॉजिक्स को यूज़ कर रहा है, प्रैक्टिकल है बहुत ही ज़्यादा, तो कहीं न कहीं वो जब डिसीजन लेगा तो वो सारी सारी चीज़ों को देखेगा, ठीक है? यहाँ जैसे एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ का दरवाज़ा, यहाँ पर इतने सारे दरवाजे हैं, एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है। तो उसको ये देखेगा कि मेरे लिए बेस्ट क्या है, ठीक है? लेकिन जो एक फेमिनिन है या फिर जो भी यहाँ पर फेमिनिन एनर्जी में होगा, वो ये देखेगा कि मैं कहाँ इमोशनली कनेक्ट कर पा रही हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर क्या होता है ना कि एक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और दूसरा प्रैक्टिकल हो जाता है, या फिर हम ये कहें कि एक काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल है ऑलरेडी और एक बहुत ही ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है। तो यहाँ पर एनर्जी वाइज़ अगर हम कहें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है? और आपको यूनियन में आने के लिए आपको अपने अंदर स्पिरिचुअल और मटेरियल लाइफ को बैलेंस करना होता है, यानी अपने मैस्कुलिन फेमिनिन को बैलेंस करना होता है प्रॉपर्ली, ठीक है? दूसरा यहाँ पर कार्ड आ रहा है कि यहाँ पर स्पिरिट्स की हेल्प आपको लगेगी, बिकॉज़ यहाँ अवेकनिंग का कार्ड है। जब बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ जाती है किसी कनेक्शन में, या फिर आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, आपको बार-बार, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी ये बर्थ चार्ट में आपके जो प्लैनेट्स हैं लाइक शनि एंड राहु, अगर ये अफेक्टेड हैं, ठीक है? अगर ये कहीं न कहीं किसी तरीके से अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आपके ऊपर नेगेटिविटीज़ का असर ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है? तो क्या होता है ना कि अगर आपके ऊपर ज़्यादा नेगेटिविटी है या फिर कोई इस तरीके की चीज़ें हैं लाइक काल सर्पदोषण, पितृदोष वगैरह, तो ये कहीं न कहीं आपकी लाइफ़ में आपको बार-बार नेगेटिविटी देती हैं। कैसे नेगेटिविटी? कि आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स क्रिएट होंगे, आपके माइंड में ऑटोमेटिक जेलसी क्रिएट हो जाएगी, आपके माइंड में ऑटोमेटिक आपको भ्रम पैदा हो जाएँगे, इल्यूजन्स, ठीक है? राहु जो है इल्यूजनरी प्लैनेट है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप बैठे हैं, सडनली आपको कोई भ्रम आया कि ऐसा-ऐसा हो गया है, ऐसा-ऐसा होने वाला है। अब वो उसकी कोई रियलिटी नहीं है, उस चीज़ को आपने सामने से देखा नहीं है, लेकिन फिर भी एक इल्यूजन क्रिएट हो जाएगा और आप उस इल्यूजन में जीने लगेंगे। ठीक है? तो ये क्लैरिटी नहीं मिल पा रही होती है और इंसान फँसने लगता है क्योंकि वो इंट्यूशंस को फ़ॉलो नहीं कर पाता है, ठीक है? और अवेकनिंग के बाद इंसान इंट्यूशंस को फ़ॉलो करना सीख जाता है क्योंकि वो खुद से जुड़ जाता है, ठीक है? तो यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है। देखिए यहाँ पर ये कनेक्शन तो स्पिरिचुअल है, ठीक है? स्पिरिचुअल यूनियन का कार्ड आया है, लेकिन इस कनेक्शन में अगर हम मैट्रिक्स में बोलें तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो डिसेप्टिव हो चुकी हैं, या फिर जिनमें बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई है, या फिर आपके पर्सन ही कहीं न कहीं कुछ चीज़ें इनसे भी ऐसी गलत हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है? यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आता है कि यहाँ पर ये कनेक्शन दोनों को ही डिप्रेशन दिए हुए है, सेपरेशन दिए हुए है, स्ट्रेस दिए हुए है, ठीक है? फिलहाल मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। पर यहाँ पर स्पिरिट्स अपना काम कर रही हैं, जजमेंट का कार्ड है, ठीक है? कहीं न कहीं देखिए इस वक़्त में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपको बहुत ज़्यादा पनिशमेंट दे रहे हैं ये आपके लव कनेक्शन में, तो यहाँ पर मैसेज निकल कर आ रहा है कि डियर, आप यूनिवर्स को, उनके प्रोसेस को ट्रस्ट करें, बिकॉज़ इतनी नेगेटिविटी है। अगर आपका अवेकनिंग प्रोसेस सही से हो जाता है तो आप इस कनेक्शन में सही तरीके से रह सकते हैं। अदरवाइज़ आप हर दिन इतनी नेगेटिविटी को डील करके इस कनेक्शन में नहीं रह सकते। आपको यूनियन मिल भी जाए, तो भी आप कहीं न कहीं वापस से या तो आप रन करेंगे या आपका पर्सन, क्योंकि नेगेटिविटी जब भी आएगी, भ्रम पैदा होंगे, ट्रस्ट इश्यूज़ आएँगे, एक-दूसरे के ऊपर आप बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी भेजेंगे, एक-दूसरे से बहुत कुछ बोलेंगे, ठीक है? जो फिर से आपके कनेक्शन में एक ब्लॉक बना देगी, ठीक है? यहाँ पर आप लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि अगर यूनिवर्स ने आपको सेपरेशन दिया है या किसी भी तरीके की चीज़ अगर आपको फ़िलहाल मिली है, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि सेल्फ लव कीजिए। जब आप सेल्फ लव करते हैं, आप अपने आप पर अपने से जुड़ते हैं, तो आप अपने इंट्यूशंस को सुनना सीख जाते हैं। उसके बाद कोई भी चीज़ आपको, मतलब ऐसा नहीं होगा कि कोई आपको बना पा रहा है, कोई आपको मैनिपुलेट कर पा रहा है। क्योंकि जब आपकी लाइफ में नेगेटिविटी हावी हो जाती है, तो आस-पास के जो लोग हैं, जब आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाते हैं, तो आपके आस-पास की जो चीज़ें हैं, वो उनको मैनिपुलेट करना, मतलब जो नेगेटिविटी है, वो आप उनको मैनिपुलेट करती है और वो फिर आपके ऊपर प्रेशर बनाते हैं। तो इस तरह की मैसेजेज़ यहाँ निकल कर आ रहे हैं। दूसरा मैसेज यहाँ पर आ रहा है कि आप लोगों का कम्युनिकेशन कभी सही नहीं रहा है कनेक्शन में। ये लर्निंग है जो आपको सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि आप कम्युनिकेट ही नहीं करते या फिर आपका पर्सन कम्युनिकेट करना बंद कर देता है। मेक वे फॉर क्लियर कम्युनिकेशन,
विथ योर टीएफ। यहाँ पर कुछ इस तरीके का मैसेज आ रहा है कि जो भी आपका पार्टनर है उसके साथ एक कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्लियर कम्युनिकेशन नहीं होता है, जैसे आपने सोच लिया कि वो समझ जाएगा या उन्होंने सोच लिया कि वो समझ जाएगा, और बाद में आपने कह दिया कि मैंने सोचा तुम ऐसा सोच रहे थे, या उसने बोल दिया कि तुम ऐसा सोच रहे थे, मैंने ऐसा सोचा कि तुम ऐसा सोच रहे थे, तुम ऐसा करना चाहते। तो अपने आप से एज्यूम कर लेना, अपने आप से सामने वाले के एक्शंस को प्रिडिक्ट कर लेना, ये गलत है, ठीक है। आपको तो पता भी नहीं कि वो क्या सोच रहा है, या फिर उसको भी नहीं पता एक्चुअली में आप क्या सोच रहे हो, और आप दोनों एक दूसरे के बारे में क्या सोच रहे हो जब तक आप एक दूसरे को बताओगे नहीं क्लियरली अपने मुंह से, तब तक तो लोग एज्यूम करते रहते हैं। तो वो चीज़ भी यहाँ पर आपके बीच में नहीं है। देखिए यहाँ पर स्पिरिचुअल यूनियन और कॉर्नुकोपिया का कार्ड है, तो यहाँ पर शिव शक्ति एक चीज़ बोल रहे हैं कि आपकी लाइफ में कॉर्नुकोपिया यानी आपकी लाइफ में ब्लेसिंग बहुत बड़ी है, तो उन्हें अपना काम करने दें, ठीक है। जब तक आपको फुल ऑन क्लैरिटी नहीं मिल जाती, आपके इंट्यूशंस आपको क्लियरली गाइड नहीं करते, तब तक यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आप सेल्फ लव करें, अपनी कम्युनिकेशन पर काम करें और अपनी अवेकनिंग पर ध्यान दें, अपने आप को असेंड करें। ये यूनिवर्स आपको जज कर रहे हैं, यानी जजमेंट यूनिवर्स को देनी है यहाँ पे। देखिए हम तो एक चीज़ जानते हैं कि करता करे ना करता करे ना कर सके, सिर्फ करे सो होए, तीनों राज ऐसा कुछ है करके बोलते हैं कि अगर शिफ्ट करे तो फिर क्या है ऐसा जो नहीं हो सकता है, मुझे क्लियरली नहीं आ रहा है। सो वही एनर्जी है कि जो भगवान शिव को करना है वो तो होना ही है, ठीक है। सो यहाँ पर कुछ इस तरीके की एनर्जी आ रही है कि आप लोग देखिए यहाँ पर क्लियरली डिसाइड नहीं कर पा रहे, या पर्सन भी आप क्लियरली डिसाइड नहीं कर पा रहे। यहाँ पर थर्ड पार्टी की भी एनर्जी आ रही है विथ 3 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ समय के लिए आप अगर ये देखें कि आप अगर ब्रेक मिला है तो आपको यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपके लिए ब्रेक अच्छा, देखिए वो आपके लिए कुछ अच्छा ही प्लान कर रहे हैं। यहाँ पर स्पिरिचुअल यूनियन का कार्ड है एंड कॉर्नुकोपिया का कार्ड है, वो आपके लिए किसी बेहतर इंसान को ही प्रिपेयर, देखिए जब यूनिवर्स आपसे बेहतर छीनता है तो वो आपको बेहतरीन देगा, आप इस चीज़ को नोटिस कर लीजिएगा। आपको अगर वो बेहतर नहीं दे रहे तो वो आपको बेहतरीन देंगे, ठीक है। अब कैसे पता चले कि मेरा बेहतरीन कौन है? आप अपना काम करते जाइए, आपको जब तक क्लैरिटी नहीं मिल रही तब तक आप काम करते जाइए, जब तक आपके इंट्यूशंस किसी चीज़ के लिए फुली आपको परमिशन नहीं दे देते तब तक आप अपना काम करते जाइए। एक टाइम आएगा जहाँ पर आपको आपका आपका बेहतरीन सामने दिखाई दे जाएगा, क्योंकि जितने बेहतरीन आप बन जाएँगे, उतने बेहतरीन इंसान को आप अट्रैक्ट कर ले जाएँगे, और जितने आप खुद ही में डिसेप्टिव रहेंगे, या खुद ही में आप अंदर से कुढ़ते रहेंगे, अंदर से आप सोचते रहेंगे इसने ये किया, उसने, जितनी आप विक्टिम एनर्जी में रहेंगे ऐसी विक्टिमाइज्ड एनर्जी के इंसान को आप अट्रैक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर क्लियर मैसेज है, क्योंकि देखिए एक जनरल रीडिंग है तो ऐसा नहीं कह सकते कि सभी लोग एक सही इंसान के साथ हैं, बट यहाँ पर इस तरीके का मैसेज है कि जो भी हो रहा है स्पिरिट्स के अंडर में हो रहा है। अगर वो आपको यहाँ तक इस रीडिंग तक लेकर आए हैं और आपको ये रीडिंग दिखा रहे हैं तो वो आपको सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि आप प्रोसेस को ट्रस्ट करें, ठीक है, और आप अवेकनिंग से जाएँ, आप अपने कॉन्शियसनेस को लगातार बढ़ाएँ, ठीक है, और यूनिवर्स की जजमेंट का आप वेट करें, ठीक है, तब तक वेट करें एटलीस्ट जब तक आपके इंट्यूशंस आपको एक क्लियर आंसर नहीं दे देते, या फिर जब तक आप अपने इंट्यूशंस को क्लियरली सुनना नहीं सीख जाते। क्योंकि बहुत सारे लोग, मुझे ऐसा नज़र आता है विद इंटीग्रेशन कार्ड की, यहाँ पर एक ट्रू और जेन्युइन कनेक्शन के साथ हो सकते हैं, जहाँ पर आपकी नेगेटिविटी आप लोगों की कनेक्शन में ब्लॉक का काम कर रही है। यहाँ पर क्लॉक ऑफ विज़डम का कार्ड है, कुतुमी तो ये कह रहे हैं कि आप जानते हैं कि आपका करेक्ट आंसर क्या है, बस आपको सुनना है, किसी और से सुनना है या फिर आपको अपने पर्सन से सुनना है। लेकिन कहीं न कहीं आप ये बात जानते हैं, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर पहले से ही मालूम है, जस्ट आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। आप में से काफ़ी सारे लोगों को ना अपने यहाँ पर मैसेज आ रहा है टेक अ ब्रेक। देखिए यहाँ पर भी वही मैसेज आ रहा है कि ब्रेक दिया है शिव शक्ति ने आपको, टेक अ ब्रेक फ्रॉम ओवरथिंकिंग गोल, डू समथिंग फन, प्ले इज़ अ टाइम ऑफ रिक्रिएशन एंड रिजुविनेशन। देखिए आप बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा आप की एनर्जी ड्रेन हो चुकी थी, और आपको थोड़ा सा समय मिला है, ब्रेक मिला है, ताकि आप अपनी एनर्जी को रिजुविनेट कर सकें, ठीक है, और अपने आप को दोबारा से मतलब वो प्लेयर की एनर्जी में, लाइक प्लेफुलनेस की एनर्जी में लेकर आ सकें, जैसे बच्चों की तरह हंसना, इनर चाइल्ड जो आपका उसको हील करना, ठीक है, थोड़ा समय अपने साथ टाइम स्पेंड करना, सेल्फ लव करना, ठीक है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है, इस कनेक्शन से फ्रस्ट्रेट हो चुके थे, ठीक है। और ये कनेक्शन में इतनी इंटेंसिटी है कि ना ये कनेक्शन आपको बाहर जाने दे रहा है, ना ही आपको कनेक्शन बनने दे रहा है, ना ही आप कनेक्शन से मूव ऑन कर पा रहे हैं। इसलिए एंजल्स ने कहा है कि टर्निंग इन, कुछ समय खुद के साथ बिताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका, आपके साथ समय बिताना, यही आपको इन सारी चीज़ों से फ्री कर सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बहुत ही ज़्यादा इस कनेक्शन में फंस के रह गए हैं, ठीक है। यहाँ पर मैसेज आ रहा है, surrender your fear of intimacy, you are ready to let love and compassionately
identify and begin to release any pattern that stop you from opening your heart। यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों के अंदर काफ़ी सारे तरीके के डर हो सकते हैं, जहाँ पर आपके अंदर अलग-अलग तरीके की चीज़ें हैं। लाइक कुछ लोग ऐसे हैं जो कनेक्शन में, देखिए हमारी जो मैट्रिक्स की सोच होती है वो कई चीज़ों से बंधी हुई होती है और काफ़ी लिमिट होते हैं हम अपने आप को लेकर, ठीक है, सोच बहुत लिमिटेड होती है। तो यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि अपने आप को पूरे तरीके से ना एक्सप्रेस करना सीखो, ठीक है। लाइक यहाँ पर फियर ऑफ इंटीमेसी से मतलब ये नहीं है लाइक कि आप किसी के साथ इंटीमेट कनेक्शन बनाए। यहाँ पर ऐसा मतलब कि अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखो। आप कहीं न कहीं अभी तक खुद को एक्सप्रेस करना जानते ही नहीं हैं। ना आप अपनी खुलकर बात बोल पाते हैं, ना खुलकर अपने दिल को सुन पाते हैं, ना ही आप ये कह पाते कि मेरी आत्मा क्या चाहती है या फिर मुझे किस चीज़ में खुशी हूँ। देखिए डिज़ायर एक डिफरेंट चीज़ है और खुलकर अपने आप को एक्सप्रेस कर देना किसी व्यक्ति के सामने वो एक डिफरेंट चीज़ है। और आपका जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है वो आपको खुलकर जीने के लिए मजबूर करता है, यानी वो आपसे कहता है कि खुलकर निकल कर आओ। जो भी दिल में है, आपके दिमाग में है, जो भी आप सोचते हो, ठीक है? इसलिए कहा जाता है सेल्फ लव करो। जब आप खुद से प्यार करेंगे ना तो आप ओरिजिनल निकल कर आएँगे बाहर, खुलकर निकल कर आएँगे। तो वो चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है? तो आपके जो यहाँ पर शिव शक्ति आपसे ये कह रहे हैं कि जितने भी आपके अंदर फ़ियर्स हैं, उनको आपको लेट गो कर कर अपने आप को ना जैसे फुली एक्सप्रेस करना सीखना है किसी भी व्यक्ति के सामने। तभी कोई ऐसे इंसान को आप अट्रैक्ट करेंगे जो आपके सामने एकदम खुलकर आता है, खुलकर बोलता है, खुलकर एक्सप्रेस करता है, खुलकर अपनी बात बताता है, ठीक है? जो बातें नहीं छुपाता है, क्योंकि आप ही को मिरर करने वाला कोई इंसान अगर आपकी लाइफ़ में आ रहा है, तो वो आपको यही बता रहे हैं कि आप ही खुलकर एक्सप्रेस नहीं करते खुद को, इसलिए मैं भी खुलकर एक्सप्रेस नहीं करता हूँ। ठीक है, आप ही डरते हो बहुत सारी चीज़ों से, इसलिए मैं भी डरता हूँ। आप ही के ब्लॉक्स है कोई जो आपको मिरर करता है, आपको क्लियर बताता है। तो यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर के जितने फ़ियर्स आपके कम होंगे, उतने ही फ़ियर्स आपको सामने वाले में कम नज़र आएँगे। ठीक है, और जितना ही आप सामने वाले से चाहते हो कि वो आपके सामने खुलकर चीज़ों को बोले, कहे, करे, उतना ही आपको खुलकर बोलना है, करना है और कहना है, ठीक है? तो मतलब यहाँ पर ऐसा मैसेज है कि आप जितना ज़्यादा अपने कॉन्शसनेस को बढ़ा सकते हैं, जितना ज़्यादा आप अवेयरनेस में आ सकते हैं, आप आइए। जितनी अच्छी ऊर्जा आपकी होगी, उतनी ही ज़्यादा आप अच्छी ऊर्जा का इंसान अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपकी लाइफ़ में कोई स्पिरिचुअल पार्टनर है, स्पिरिचुअल यूनियन का कार्ड है। काफ़ी सारे लोग के लिए तो यही हो सकता है कि आप अपने उसी पार्टनर के साथ रियूनियन में आ जाएँ। बहुत सारे लोग के लिए ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है? और देखिए यूनिवर्स का प्लान आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर कॉर्नुकोपिया का कार्ड है। बट एक ये जो जनरल रीडिंग है उसके हिसाब से मैं एक चीज़ गाइड करना चाहूँगी डियर, क्योंकि आपके एंजल्स, आपके शिव शक्ति आपसे ये कह रहे हैं कि अगर आप उन्हें ट्रस्ट करते हैं तो आप उनके नाम से अपना इनर वर्क करिए सीधे-सीधे और अपनी अवेकनिंग अच्छे से करिए, ठीक है? और बाकी सिचुएशन जो भी आपके दिमाग में चलता है, जो भी आपके दिमाग में डाउट्स हैं, आपको क्लैरिटी नहीं रहती, वो सब एक-एक करके सरेंडर करते जाइए और बोलते जाइए कि मेरी ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही है, मैं आपको सरेंडर करता हूँ, प्लीज़ हील करिए। ये चीज़ मुझे अपनी समझ में नहीं आ रही है, मैं आपको सरेंडर करता हूँ, प्लीज़ हील कीजिए। मुझे ये चीज़, मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, मुझे ये चीज़ हील करनी है, प्लीज़ इसमें मेरी मदद कीजिए। मुझे इस चीज़ से डर लगता है, इसको हील करने में मेरी मदद कीजिए। लाइक आप इस तरीके से बोलते जाइए, ठीक है? आप अगर अवेकनिंग के प्रोसेस में आपकी स्पिरिट गाइड आपकी हेल्प कर रहे हैं, आप एक-एक करके सारी चीज़ों को हील करवाइए, जो-जो आपको परेशान करती हैं। हर एक चीज़ को हील करवाइए, तब जाकर यूनिवर्स से कुछ माँगिए, ठीक है? मतलब इससे पहले मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगी कि माँगिए ही मत अभी कुछ समय के लिए कुछ, ठीक है? सिर्फ़ ये कहिए कि मेरी ये चीज़ हील कर दो, मेरी वो चीज़ हील कर दो। मुझे आपको डर लगता है तो मेरा डर हील कर दो। आपको करियर में कुछ करना है तो मेरा ही करियर बनवा दो। मतलब इस तरीके से आपको एक-एक करके सारी चीज़ों को हील करने का मैसेज आ रहा है। तब जाकर आपसे ये कहा जा रहा है कि आप अपने एक क्लियर पाथ पर आ पाएँगे, ठीक है? जो चीज़ अपनी आप नेगेटिविटी रिलीज़ नहीं करेंगे अगर, ठीक है? तो वो बार-बार आपके सरफ़ेस पर आकर आपको पूरी ज़िंदगी तंग करेगी, ठीक है? सो जो भी हो रहा है आपके बेटरमेंट के लिए हो रहा है, आपको ट्रस्ट करना होगा आपकी लव लाइफ़ में, ठीक है? अगर आप एक बेहतर पार्टनर चाहते हैं तो आप बेहतरीन इंसान बनने की कोशिश कीजिए यहाँ पर। बेहतरीन का मतलब हो कि जितने कम ब्लॉक्स आपके अंदर होंगे, उतने ही बैलेंस इंसान को आप अपनी लाइफ़ में अट्रैक्ट करेंगे और जितने ज़्यादा ब्लॉक्स आपके अंदर होंगे, उतनी ही ज़्यादा ब्लॉकेजेस से भरा इंसान आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है? सो जितने भी यहाँ पर पहले से ही स्पिरिचुअल कनेक्शन को अट्रैक्ट किए थे अपनी लाइफ के अंदर, लेकिन ब्लॉक्स होने की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, ये ब्लॉक्स को हील करने का मैसेज आ रहा है। सबसे ज़्यादा अच्छा चीज़ है ब्लॉक्स को हील करने का कि पूरी तरीके से सेल्फ लव में डूब जाओ। इतना सेल्फ लव करो अपनी लाइफ के अंदर कि अपने आप से ऊपर किसी को नहीं रखने का, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। आप कितना समझ पाए हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज़।